मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार सिन्हा बीएसएस गर्ल्स हाई स्कूल धनबाद में मैथ्स और फिजिक्स का टीचर हूँ। और लास्ट डे आप लोगों ने मेरा एक वीडियो देखा था यूनिट एंड मेजरमेंट का। यूनिट एंड मेजरमेंट में मैंने आपको फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स कितने हैं, ये आपको बताया था। और साथ साथ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और उसकी फंडामेंटल ऐसा यूनिट भी बताई थी। आज मैं उससे आगे बढ़ूंगा और जो थोड़ा सा आपको लास्ट में बताया था डिराइव यूनिट निकालने का, आज जो डिराइव यूनिट है मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा, क्योंकि डिराइव यूनिट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और डिराइव यूनिट में सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर ये आप सीख लिए निकालना तो आपको आज से लेकर के अब जब तक आप फिजिक्स पढ़िएगा आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। और आप लगातार ही फिजिक्स में कभी भी आपको यूनिट्स रटना नहीं पड़ेगा। अगर आप फॉर्मूला जानिएगा तो चुपचाप से आराम से इसका यूनिट निकालिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। जैसे एग्जांपल के लिए आता हूँ, लास्ट डे मैंने आपको वेलोसिटी ये सब का बताया था। आज आता हूँ सबसे पहले फोर्स का। फोर्स का ऐसा यूनिट निकालने का तरीका जानते हैं। सबसे पहले फोर्स का जो फॉर्मूला है वो होता है, फोर्स मतलब बल, ठीक है, बल। तो बल का जो होता है वो होता है मात्रा गुना त्वरण। इंग्लिश में कहते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन। ऐसे आप लोग जो भी भाषा में पढ़ते हैं, इंग्लिश या हिंदी में, एक बात का ध्यान रखिएगा, फिजिक्स साइंस में कोशिश कीजिए कि इंग्लिश में टर्म्स को जरूर इंग्लिश में याद करें, ठीक है। बाकी चीज आप हिंदी में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टर्म्स जो नाम है जैसे फोर्स, जैसे एक्सीलरेशन, ये सब इंग्लिश में याद कीजिएगा। तो मात्रा गुने त्वरण, मात्रा को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, त्वरण को ए से। इसमें आपको इंग्लिश याद करने का यही फायदा होगा कि एम यहाँ से उठा लिए, ए यहाँ से उठा लिए। अब करना, मास को हम केजी में मेजरमेंट करते हैं, आपको दिन बताए थे। और एक्सीलरेशन के लिए हम बताए थे आपको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फोर्स का आपको ऐसा यूनिट मिल गया। इसी को हम लोग 1 न्यूटन मतलब कि 1 न्यूटन कहते हैं। मतलब कि 1 न्यूटन मतलब अगर 1 हटा देते हैं तो इसको न्यूटन कहते हैं सिर्फ। तो न्यूटन इक्वल टू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका कभी कभी आप लोग को पूछता है तो लिखिएगा, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, 1 न्यूटन इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे इसको निकालते हैं। ये निकालने का तरीका आप लोग जरूर सीख लीजिए। जैसे एक तो हम लोग सीखे ये फोर्स का निकालने के लिए, उसी तरह से हम लोग और भी सीख सकते हैं। जैसे दूसरा एक आते हैं संवेग का। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा में, ये जो कि मैं बहुत ही अच्छा से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये समझ लीजिएगा तो आपको बहुत ही फायदा होगा आगे चल के। देखिए दूसरा आता है संवेग, जिसको हम लोग मोमेंटम कहते हैं, मोमेंटम। P, इसको P से डिनोट करते हैं। P इक्वल टू होता है m इंटू वी, जहाँ m जो है सो मास है, v जो है सो वेलोसिटी है। मास को हम लोग केजी में निकालते हैं, वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में। पर सेकेंड यहाँ ध्यान रखिएगा, 1 2 नहीं। तो इसका हो गया, P का आपका यूनिट हो गया केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है, आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग निकालते हैं। आप लोग कहीं भी निकालना होगा किसी भी जगह तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एक दूसरा चीज का निकालते हैं जो थोड़ा सा हार्ड है, जो आप लोग से पूछता है अक्सर। हमारे पास एक फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स एफ। एफ ये लिखे हम ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको हिंदी में कहते हैं गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। इसको बढ़िया से समझिए, क्योंकि आज हम सिर्फ इसी पर आपको क्लास ले रहे हैं। ये समझ लीजिएगा तो आपको फिर कभी दिक्कत नहीं होगा निकालने में। इसको भी एफ से डिनोट करते हैं, नीचे में जी लिख देते हैं। इसका होता है कैपिटल जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, जहां m1 क्या है, m1 और m2 क्या है, पदार्थ की, दो पदार्थ का मास ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब दो वस्तुओं का द्रव्यमान, ठीक है। और आर क्या है, तो दो वस्तुओं के बीच की दूरी। इस तरह से मेरे पास आर और ये आ जाता है। तो हमको निकालना किसका है, जी का, क्योंकि फोर्स तो चाहे जो भी हो, दुनिया में जितने भी तरह का फोर्स होता है सबका ऐसा यूनिट हम न्यूटन ही लेते हैं। तो फोर्स में काम नहीं करेंगे, हमको निकालना है जी का, कि जी का वैल्यू क्या होगा, यूनिट क्या होगा जी का। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको हल करते हैं। यदि आपको समझ में आ गया तो इसको इसे मिटा देगा थोड़ा सा, ठीक है, तो बोर्ड में जगह बन जाएगा। तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग थोड़ा सा इसका उलट फेर करते हैं, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो एफ जी आर स्क्वायर, ये दोनों नीचे आ जाएगा, ठीक है। m1 इंटू m2, एफ का न्यूटन, आर का मीटर, डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर,
m1 का kg और m2 का भी kg। ये हो गया आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर। kg दोनों ऊपर जाएगा तो नीचे में kg स्क्वायर था तो ऊपर kg-2। ये g का ऐसा यूनिट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप लोगों से पूछा जा सकता है एग्जाम में और बहुत बार पूछा गया है जी का ऐसा यूनिट क्या होता है। ठीक है, और ये आप लोग के बहुत काम का, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आया होगा, सीख भी लिए होंगे। इसको हम दोबारा समझाते हैं क्योंकि ये आप सीखे समझिए पूरा यूनिट निकालना सीख जाइएगा आप। एफ इक्वल टू होता है जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो जी का निकालना आपको, तो जी का पहले फॉर्मूला बना लेते हैं। तो ये आर स्क्वायर उधर जाकर m1 m2 नीचे आ गया, तो जी इक्वल टू एफ जी आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2। एफ का न्यूटन, आर का मीटर स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर हो गया। केजी एक का m1 दूसरा का m2 था तो भी केजी होगा क्योंकि दोनों मास है। मास का तो केजी ही होता है ना, हम लोग पढ़े हैं नहीं। तो दोनों का केजी बैठा दिए, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको नीचे से ऊपर ले गया तो केजी -1 तो -2। तो जी का हो जाता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसमें एक और है, उसको भी आज हम लोग निकालना देखेंगे। आज हम लोग को ये चीज सीख लेना है बढ़िया से, और आप लोग अब निकाल करके अपनी किताब में, कल हम उस दिन होमवर्क भी दिए थे, आप लोग इसको निकाल के किताब में बढ़िया से बना लीजिएगा। क्योंकि इसको बना लीजिएगा तो आपको फिर कम से कम आपका क्लास 11 में 5 मार्क्स और क्लास 12 में कम से कम 2 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग के पास एक तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला है। इसमें Q1 और Q2 क्या है, दोनों चार्ज है, आवेश। R क्या है, तो दोनों के बीच की दूरी है, आवेशों की बीच की दूरी है। ठीक है, हमारे पास दोनों चीज मिल गया, आवेश भी मिल गया और दूरी भी मिल गया। तो आपसे K का यूनिट पूछता है कि K का यूनिट क्या होगा। ठीक है, तो K का यूनिट निकालेंगे, फिर वही काम करेंगे हम लोग। ठीक है, Fe ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो आर स्क्वायर, ये Q1 इधर Q2 इधर, तो Q1 Q2 इक्वल्स टू के को इधर लिखते हैं, K इक्वल्स टू Fe आर स्क्वायर Q1 Q2। ठीक है, इसमें हम लोग हल करते हैं। Fe मतलब फोर्स है, न्यूटन, आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, और चार्ज का यूनिट हम आपको बोले थे उस दिन की, देख लीजिएगा, चार्ज का कूलम होता है, कूलम। ठीक ना, इसको हिंदी में भी कूलम भी कहते हैं। तो कूलम को हम लोग डिनोट करते हैं, अगर नीचे लिखेंगे तो कूलम इंटू कूलम, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, इसको जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। तो के का ऐसा यूनिट आपका यही होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छा से समझ में आ गया होगा। इसमें हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक चीज, जैसे हम लोग ये चीज पढ़े हैं, ये यूनिट निकालना, तो यूनिट में क्या होता है कि एक फॉर्मूला होता है, जैसे हम लोग इसको कन्वर्सन सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहला चीज ये दिमाग में रखिएगा, किसी भी चीज का यूनिट निकालने के लिए उसका फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी है। तो आपको याद क्या रखना है, तो फॉर्मूला आपको याद हो गया तो आप उसका आराम से यूनिट निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें एक हम और लास्ट देखते हैं, उसके बाद फिर आज आप लोग को छोड़ देंगे इसमें, क्योंकि उसके बाद फिर आप लोग इसको खुद से बना सकते हैं। देखिए, एक हम निकालते हैं वर्क का। आपका क्लास 11 में वर्क जो है आगे पढ़ने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है वर्क का। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप वर्क का जान जाते हैं, जिसको हम लोग कार्य कहते हैं, कार्य को W से डिनोट करते हैं, कार्य अगर आप जान जाइएगा तो आप एनर्जी भी जान जाइए, क्योंकि कार्य और एनर्जी का जो होता है सो बराबर होता है। तो कार्य का जो होता है वही एनर्जी का भी होता है। इसको W से डिनोट करते हैं, इसको E से। एनर्जी का मतलब ऊर्जा, दोनों का सेम यूनिट होता है। ऐसे W का फॉर्मूला होता है F इंटू एस। ठीक है, F इंटू एस होता है। तो F इंटू एस मतलब फोर्स का न्यूटन, और एस यहाँ पर है डिस्प्लेसमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं विस्थापन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब विस्थापन। तो यहाँ पर एस के लिए हम लोग लिखेंगे, विस्थापन तो मीटर में आता है, तो इसका होता है न्यूटन मीटर। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू न्यूटन मीटर, जिसको हम लोग कहते हैं जूल। ठीक है, और इसको कैपिटल जे से डिनोट करते हैं इस तरह से। इसे एनर्जी का भी जूल और वर्क का भी जूल। अगर एनर्जी भी निकालते हैं तो काइनेटिक एनर्जी, सपोज करते हैं मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है, इसका हो जाता है 1/2 mv²। फॉर्मूला 1/2 तो फिर कांस्टेंट है, इसके लिए तो कोई यूनिट होगा नहीं। मास का हो गया आपका केजी और v का हो गया मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर, तो ये क्या हो गया केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -2।
ये भी जूल का इक्वल होता है, मतलब 1 जूल इसका भी इक्वल है और 1 जूल न्यूटन मीटर का भी इक्वल है। ठीक है, इसमें उम्मीद करते हैं आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। एनर्जी का जितना भी होता है और वर्क का सबका ऐसा यूनिट होता है, सो जूल ही होता है, हमेशा ये ध्यान रखिएगा, इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा कि एनर्जी का क्या होगा और उसका क्या होगा, ऐसा कभी कंफ्यूज नहीं होगा, दोनों का जूल ही होता है। दुनिया में कोई भी एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी ही निकालिएगा, तो इसका फॉर्मूला होता है mgh। तो m यहाँ मास है, इसका kg, g जो है सो एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और h जो होता है सो डिस्टेंस, हाइट होता है। तो हाइट हम किस जो कौन चीज नापते हैं, मीटर में, कोई भी चीज का हाइट मीटर में नापते हैं, तो दूरी है तो मीटर हो गया, तो मीटर का यहाँ पर मीटर हो गया, तो देखिए kg मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। देखिए ये और ये दोनों सेम आया, ये भी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये भी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो जितना भी एनर्जी निकालिएगा सबका यही होगा। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा किसी भी एनर्जी का, दुनिया में कोई भी एनर्जी में जाए यूनिट हमेशा जूल ही होगा, और किसी भी वर्क में जाएंगे उसका जूल ही होगा। निकालने का खाली अलग अलग आपको हो सकता है कि एग्जाम में वर्क का पूछे थे न्यूटन मीटर दे दे, जूल नहीं दे, इसका पूछे एनर्जी का केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर दे दे। तो आप लोग का क्या काम है कि आपके पास जो भी बुक है, उम्मीद है बुक तो आपके पास होगा ही, जो भी बुक है उस बुक को आप लोग, या तो आपको पीडीएफ मिला है बुक का, वहां से एनसीईआरटी को डाउनलोड कर लीजिएगा, और एनसीईआरटी के लिस्टिंग में जितना दिया है आप उसको निकालने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और निकालने की कोशिश, उम्मीद करते हैं कि निकल जाएगा सारा का, बहुत आसान है। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।